बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इराक़ में एक शादी हो रही थी मार्की में, और वहाँ पे आग लगी और आग लगने के बाद कमोबेश 100 से ज़्यादा लोग जो है ना वो ज़िंदा जल गए वहाँ पे मार्की में, और उसके साथ साथ 500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो हस्पतालों में दाखिल है और बर्न यूनिट जो है वो कम पड़ गए हैं। ये सूरत हाल है वहाँ पे। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। ये जो आपको दूल्हा और दुल्हन नज़र आ रही है ना, दुल्हन की माँ, दुल्हन का बाप, दुल्हन के 3 भाई, उसके तमाम अंकल्स, उसके तमाम कज़न्स इस शादी में ज़िंदा जल चुके हैं। ये ज़िंदा लाश जो आपको नज़र आ रही है, साथ जो दूल्हा नज़र आ रहा है उसकी भी वालदा ज़िंदा जल गई, उसके भी रिश्तेदार ज़िंदा जल गए। नाज़रीन इकराम, ये हुआ। और इस मैं आपको ये अफसोसनाक खबर शेर, एक तो खबर आपको बता रहा हूँ, उसके साथ इसमें एक दो चीज़ें हैं, एक दो लेसन है। नाज़रीन इकराम, इराक़ का शहर है मूसल, और मूसल से 15 किलोमीटर की दूरी पर क्रोक्रोश एक शहर है। उस शहर में हैथम हॉल था, जैसे हमारी इधर मार्की होती है तो एक मार्की थी, उस मार्की में ये जो है ना अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि हुआ कुछ यूँ कि उस मार्की में शादी हो रही थी, जैसे यहाँ पे शादियाँ होती हैं। 1000 से 1100 लोग वहाँ पे जमा थे, और दूल्हा दुल्हन जैसे ही एंट्री होती है इनकी, इंटर होने के बाद वहाँ पे वो डांस शुरू हो जाता है। जैसे डांस पार्टियाँ नहीं होती, डांस पार्टी शुरू हो जाती है, लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। रात का वक्त होता है, दूल्हा और दुल्हन वो भी दोनों डांस शुरू कर देते हैं। दुल्हन का लिबास किस तरह है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों और वीडियोज़ में। तो वहाँ दूल्हा और दुल्हन दोनों डांस शुरू कर देते हैं। बाकी तमाम भी एक हैवी किस्म का म्यूज़िक लगा होता है, बाकी तमाम लोग भी डांस कर रहे होते हैं, दूल्हा और दुल्हन भी डांस कर रहे होते हैं। तो इसी दौरान जैसे आतिशबाजी होती है, हमारे भी यहाँ अनार होते हैं शादी में, तो अनार जो है ना वो चलाए जाते हैं। तो अनार जब चलाए जाते हैं तो वो अनार ज़्यादा हाइट पे चलते हैं, अच्छे अनार होते हैं, जैसे यहाँ भी लोग पकड़ के ऐसे घुमाते भी हैं, अनार चलाए जाते हैं। तो उसका जो मटेरियल था ना उस हैथम हॉल का, उस मार्की का, वो बहुत लो था, यानी लो कॉस्ट का था। जैसे ही वो ऊपर फैलाया, उसकी जो छत थी उसमें एक फ्रेम था, एल्यूमिनियम का फ्रेम, और प्लास्टिक लगी हुई थी ज़्यादा, और लो कॉस्ट की प्लास्टिक लगी थी। जैसे ही वो ऊपर को अनार गया तो वहाँ पे आग लगी। आग लगने के बाद प्लास्टिक लोगों के ऊपर गिरती रही, और प्लास्टिक की वजह से लोग जलते रहे, और उसके साथ साथ पूरा का पूरा मार्की को आग ने लपेट लिया। और उसके बाद वायरिंग जल गई, लाइट चली गई, अंधेरे में लोगों की आवाज़ें थी, चीखें थी, आहें थी, और एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। बाहर के निकलने का रास्ते का पता नहीं। अमूमन मार्की में मैरिज हालों में लोग डेली तो आते नहीं, तो बाहर निकलने का रास्ते का पता नहीं थी, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। उसके साथ साथ आग बढ़ती गई, ज़्यादा होती गई। आपको वीडियोज़ में नज़र आ रहा है। तो ये सूरत क़यामत सुगरा का मंजर था। 100 से ज़्यादा लोग ज़िंदा जल गए, 500 से जो ज़्यादा लोग हैं अस्पतालों में इस वक्त भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। नाज़रीन इकराम, हमारी शादियों में भी जब आप गैर इस्लामी शादियाँ करेंगे, जब इस्लाम का तमस्खर उड़ाया जाएगा, जब अपनी तहजीब व तमद्दन जो इस्लामी रिवायात है इनको छोड़ के हम मगरबी रिवायात की तरफ जाएंगे, देखिए कोई भी हादसा वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। ये इसमें इबरत थी और अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, तो मैं उस तरफ, उस जानिब तवज्जो मबज़ूल करा रहा हूँ, जो कि मीडिया में आमतौर पर सिर्फ ये वाक़या बताया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, वहाँ पर डांस हो रहा था, हैवी किस्म का म्यूज़िक था, और आधे आधे कपड़े पहने हुए थे, मतलब लेडीज़ के जिस्म नज़र आ रहे थे आधे आधे। तो ये कुछ वहाँ पे हो रहा था, डांस हो रहा था, सारा कुछ अयाशी फहाशी उरियानी जो थी ना वो उरूज पे थी। तो अल्लाह की नाराज़गी का जो सबब बनता है, हमारे यहाँ भी आम है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब था, मैं तो यूँ कहूँगा। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ वो कि अगर आप मार्की मैरिज हॉल में, एक तो हर जगह पे आतिशबाजी पे पाबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर देखें, आपने देखा होगा कि लोग फ़ख्र से पकड़ के उसको घुमाते हैं, वही अगर गिर जाए तो यहाँ पे भी सिल्क, वेलवेट और इस तरह के जो हैवी किस्म के ड्रेसेस पहने होते हैं, तो उनके अंदर आग ज़्यादा फैलती है। तो यही ड्रेसेस उधर पहने हुए थे, आग फैली तो हम भी घुमाते। आतिशबाजी के ऊपर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। और दूसरा ये कि इस तरह के जो मार्की है, इस तरह के मार्की ख़त्म करके अच्छे जो है ना कास्टली वहाँ पे मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि फौरी आग ना लगे और इस तरह के वाक़यात जो है ना रूनुमा ना हो। नाज़रीन इकराम, इराक़ के पूरा इराक़ बाहर निकल आया और वहाँ पे एक 100 की सूरत हाल थी। देखिए वो जो दुल्हन के हाथ जो मेहंदी से रंगे हुए थे,
दूल्हे ने शेरवानी पहनी हुई थी, जो शादी का लिबास था, दुल्हन ने शादी का उरूसी लिबास पहना हुआ था, और जितने भी लोग थे वो शादी इंजॉय करने के लिए वहाँ पे खुशियाँ थी, वो खुशियाँ मातम में तब्दील हुई। तो लड़की अभी तक बोल नहीं रही, दूल्हा बता रहा है वो ट्रॉमा में इस तरह है कि अभी तक बोल नहीं पा रही, जिसका ख़ानदान तबाह हो गया, माँ बाप तबाह हो गए। वो जो दिन सबसे जो उसकी खुशी का दिन था वो सबसे बड़ा उसके लिए गम का दिन बन के आया। और खामद की क्या सूरत हाल है, और वहाँ पे इंसानी हकूक़ की तंजीमें, पूरा इराक बाहर निकल आया। उस जो मार्की का मालिक उसको गिरफ्तार किया गया, 15 लोग और भी गिरफ्तार हुए। तो इस तरह के और भी मार्की हालों पे पाबंदी वो लगाएंगे। तो ये सूरत हाल, और पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल, ट्रेंड आतिशबाजी का, ये डांस, ये नाच, ये गाना, मैं ये कहूँगा इसमें ये इबरत है, बहुत बड़ा सबक है कि आपको जो शादियां हैं वो इस्लामी रिवायात के मुताबिक करनी चाहिए। जो भी चीज़ें वो इस्लामी रिवायात के, देखिए मैं यहाँ शाहिद अफरीदी दुनिया का एक ब्रांड है, उसकी बेटी की शादी हुई, मस्जिद में निकाह हुआ, तो बड़ी एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखा। देखिए पैसा आनी जानी चीज़ है, तो हम अपनी तहजीब व तमद्दन, अपनी इस्लामी रिवायात को छोड़ के जब मगरिब की जानिब गिरेंगे तो उस खौफनाक घड़े में गिरेंगे। तो वहाँ डांस हो रहा था, म्यूज़िक था, वहाँ पर ये चीज़ें हुई, तो ये बड़ी अफसोसनाक, पूरी दुनिया में इस वाक़े को लेके एक गमज़दा, एक गम का माहौल है। तंजीमें जो है वो इंसानियत की हकूक़ की आवाज़ उठाने वाली वो भी गमज़दा है। तो बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ, तो ये आपके साथ शेयर किया। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।